हैं कि वेव नंबर क्या चीज़ है। तो देखिए हम ऑलरेडी चूँकि स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्कस की, वेवलेंथ डिस्कस की और आज हम डिस्कस करते हैं कि ये वेव नंबर क्या चीज़ है। सो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी डिफिनीशन करते हैं, उनका सिंबल क्या है, उनकी यूनिट क्या है और उनकी रिलेशंस मतलब उनकी एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है और उनका फ्रीक्वेंसी के साथ और इसका साथ साथ वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या है। सो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डिफिनीशन करते हैं कि वेव नंबर क्या है। सो लेट सपोज कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक यूनिट डिस्टेंस है। देखिए सपोज ये हम 1 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, 1 मीटर कंसीडर करते हैं, चलो सपोज हम 1 मीटर कंसीडर करते हैं। क्लियर है। तो वेव नंबर, तो देखें वेव नंबर का ये मतलब है कि अगर आपके पास यूनिट डिस्टेंस हो, आपके पास यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये है 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, इस तरह का कुछ डिस्टेंस हो, तो इसमें कितने वेव्स आते हैं। वेव्स आने का क्या मतलब है कि वेव नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। देखें ये हमारे साथ क्या है, एक मतलब एक यूनिट लेंथ है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, हम 1 मीटर कंसीडर करते हैं। तो वेव नंबर का मतलब ये होता है कि आपके पास इस 1 मीटर में कितने वेव्स आते हैं, एक मतलब 1 2 3 4 5 कितने वेव्स आते हैं। क्लियर। लेट सपोज ये दूसरा लेंथ है 1 मीटर का, तो देखें यहाँ से वेव्स पास हो रहे हैं, तो कोई हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ, देखिए फासला तो एक जैसा है लेकिन वेव्स यहाँ पर ज़्यादा है या फिर वेव्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं कि यार यहाँ पर वेव्स ज़्यादा हैं। सो यही वेव नंबर है असल में। सो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ आर नोन एज वेव नंबर और नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। सो वेव नंबर बेसिकली क्या चीज़ है, वेव नंबर बेसिकली ये है कि अगर आपके पास एक यूनिट लेंथ हो, यूनिट लेंथ का मतलब ये है 1 सेंटीमीटर हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती हैं, मीटर हो सकती हैं। क्लियर। सो अगर आपके पास यूनिट लेंथ हो तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इस यूनिट लेंथ में कितने वेव्स मतलब आते हैं। एक यूनिट लेंथ आप ले लें और इस यूनिट लेंथ में कितने वेव्स आ रहे हैं, कितने वेव्स आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर है। इसे हम कहते हैं वेव नंबर। इजी है तक। सो इसके बाद हम उसकी सिंबल देखिए, ये उसकी सिंबल है जस्ट लाइक न्यू बार। यहाँ पर आपको बार दिखाई दे रही है, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद इसकी यूनिट क्या है, SI यूनिट, तो इसकी क्या है पर मीटर है, पर मीटर। लेकिन बेसिकली हम केमिस्ट्री में पर सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। पर सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, पर सेंटीमीटर का ये मतलब है कि देखें नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स हैं। सपोज यहाँ पर फिर हम मीटर की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर। केमिस्ट्री में बेसिकली कि 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स आ सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे साथ मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकली हम वेव नंबर को किस तरह लिखते हैं, तो वेव नंबर के लिखने के तो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन देखें आप लोग जानते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। कभी कभी आपको ये इक्वेशन दिखाई देगी कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। क्लियर। समटाइम आप लोग ये इक्वेशन देखेंगे कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/n λ। यहाँ पर ये जो n है, n यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आप लोग जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक मैटर है, क्या है, मैटर है, सो इसकी जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इस तरह मालूम करेंगे। असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करती हैं
कि द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी बॉडी, कि किसी बॉडी में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है। क्लियर है? सो देखें इस तरह है कि देखिए ये सपोज अगर आपके पास मैटर है तो जब आप उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे तो आप इस तरह मालूम करेंगे कि देखें इससे सपोज वेव्स पास हो रहे हैं, इसमें वेव्स पास हो रहे हैं, तो देखिए दूसरी तरफ आप वेव्स को एक वैक्यूम में पास करते हैं। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो रीजन होता है जहां पर कोई गैस मॉलिक्यूल भी ना हो, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। क्लियर? सो एक तरफ आप सपोज एक पेन है, इससे मैं वेव्स पास करता हूं। क्लियर? दूसरी तरफ वैक्यूम आप लोग जानते हैं जहां पर गैस के मॉलिक्यूल ना हो, खिला। क्लियर? ओके। सो जहां से गैस के मॉलिक्यूल, जहां से वेव्स अगर कुछ इस तरह की रीजन से पास हो जाए, अगर वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सन से आते हैं, क्लियर है, अगर उनको हम वैक्यूम से पास करें, किसी ऐसी जगह से पास करें जहां पर गैस की मॉलिक्यूल भी ना हो, तो वहां पर उनकी जो वेलोसिटी होती हैं वो कितनी होती हैं? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो हमें पता है, लेकिन जब हम इसे इस मैटर से पास करते हैं तब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी सपोज। क्लियर है? सो देखें किसी भी मैटर की जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे तो इस तरह करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनीथिंग, देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी और वेव्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस सब्सटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में किसी चीज़ में वेव्स पास करने की स्पीड शो करती हैं कि तेज़ी से मतलब उसमें स्पीड मतलब तेज़ी से उससे गुजरती हैं या स्लो। एक है वैक्यूम और एक है एयर, इसमें फ़र्क है। हवा में गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम वैक्यूम नहीं कह सकते। हवा में गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम वैक्यूम नहीं कह सकते। सो ये हवा में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती हैं वो तकरीबन वैक्यूम के बराबर होती हैं। क्लियर? जो वैक्यूम में होती हैं। सो अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और रिलेशन लिखते हैं। एक और रिलेशन, देखें एक और रिलेशन हम यहाँ पर लिखते हैं कि देखें हमारे साथ जो वेव नंबर हैं वो बराबर हैं किस चीज़ के साथ? r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, ये कोई लोअर एनर्जी लेवल है। अगर ये सपोज k हैं तो ये l होगा, अगर ये ये k हैं तो ये l होगा, अगर ये l हैं तो ये m होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर राइबर्ग कांस्टेंट है, इसकी तकरीबन वैल्यू 1.94 10⁻7 पर मीटर, 1.097 है, तकरीबन 1.097। क्लियर? 10⁻7 पर मीटर है। तो इस तरीके से आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम उनकी रिलेशन पढ़ते हैं कि उनका एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है। नंबर 1 है एनर्जी के साथ उनकी रिलेशन क्या है। तो हम जानते हैं जब वेव नंबर बढ़ती हैं तो एनर्जी बढ़ती है, मतलब जब एनर्जी बढ़ती है तो वेव नंबर बढ़ती हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी रिलेशन क्या है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेव नंबर असल में बढ़ती हैं। अच्छा, एनर्जी के साथ उनकी ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के दरमियान उनकी ये रिलेशन है। इसके बाद वेव लेंथ के साथ उनकी यही रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है।
सो ये सारी की सारी चीज़ें इंतहाई ही क्या है, इंतहाई ही इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स इंक्लूडिंग जॉब्स टेस्ट्स। ओके, सो इसे नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटेंसिटी वगैरह के मुतालिक पढ़ेंगे और इसके बाद हम धीरे धीरे स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक्स हैं। ओके, नोट डाउन।